रैट के पहले दो पोकेमॉन काफ़ी बुरी तरीके से ड्रैगोनोस से हार चुके थे एंड अब उसकी पूरी उम्मीदें उसके इस पोकेमॉन यानी कि आइस लिंक्स के ऊपर थी जो कि बैटलफील्ड में आ जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन दिख रहा था। ऐश कहता है क्या एक और आइस टाइप पोकेमॉन? वेल ड्रैगोनोस हम इसे भी काफ़ी आसानी से हराने वाले हैं। फाइट शुरू हो जाती है। आइस लिंक्स यूज़ करता है आइस बीम अटैक का जो कि ड्रैगोनोस की तरफ बढ़ रही थी। ऐश कहता है ड्रैगोनोस अभी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करो और इस अटैक को डॉज करो। ड्रैगोनोस बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो टेलीपोर्ट करके इस अटैक को डॉज तो कर लेता है पर साथ में वो आइसलिंक्स के पीछे भी आ जाता है, जिसके लिए रैट और आइसलिंक्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। ऐश कहता है ड्रैगोनोस बहुत बढ़िया, अभी इस्तेमाल करो फायर पंच का। ड्रैगोनोस पीछे से आइसलिंक्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फायर पंच का इस्तेमाल करता है जिससे आइसलिंक्स उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है और क्योंकि वो आइस टाइप पोकेमॉन था उसको इस फायर टाइप अटैक से सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। रैट कहता है आइसलिंक्स क्या तुम ठीक हो? आइसलिंक्स ज़मीन पर गिरा हुआ था बट वो कोशिश करके दोबारा खड़े हो जाता है जिससे रैट को फाइनली राहत मिलती है। बट ऐश और ड्रैगोनोस नहीं रुकने वाले थे। ऐश कहता है ड्रैगोनोस अभी फ्लेम टेम्पेस्ट। ड्रैगोनोस एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेम टेम्पेस्ट अनलीश कर देता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है आइसलिंक्स के तरफ। रैट कहता है आइसलिंक्स अभी इस अटैक को डॉज करो। आइसलिंक्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जंप करके इस अटैक को डॉज करने में सफल हो जाता है, वरना इसके काफ़ी हाई चांसेस थे कि इसी अटैक में ये बैटल खत्म हो जाए। वेल अब रैट अपने आइसलिंक्स को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज़ करने के लिए कहता है जिससे एक बर्फ़ का तूफान आ जाता है। काफ़ी तेज़ और बर्फीली हवाएं चल रही होती है एंड काफ़ी सारे टुकड़े ड्रैगोनोस के ऊपर भी लगते हैं जिससे ना ही सिर्फ ड्रैगोनोस को डैमेज पड़ रहा होता है बल्कि उसका फोकस भी बिगड़ जाता है। एंड ये चीज़ रैट नोटिस कर लेता है। वो काफ़ी टाइम से फिजिकल अटैक यूज़ करने का अवॉइड कर रहा था जिसका रीज़न ड्रैगोनोस का ड्रैगन हैलो था, बट इस बार उसको बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगती है एंड इसीलिए वो अपने आइसलिंक्स को आइस क्लो अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। आइसलिंक्स जंप करता है और ड्रैगोनोस की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रैट ये तुम्हारी काफ़ी बड़ी गलती होने वाली है। ड्रैगोनोस सामने की तरफ फुल एनर्जी के साथ फ्लेम स्पाइरल का इस्तेमाल करो। ड्रैगोनोस बिल्कुल ऐसा ही करता है। जबकि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था आइसलिंक्स ड्रैगोनोस के सामने आ जाता है और इतने में ही उसको फ्लेम स्पाइरल डायरेक्टली लगता है, वो भी इतने ज़्यादा क्लोज रेंज से। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर कुछ भी नहीं बोल रहा था। इतने में ही आइसलिंक ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बॉडी पर कुछ मूवमेंट थे। ब्रॉक कुछ देर तक वेट करता है। रैट आइसलिंक्स को मोटिवेट करता है कि तुम मेरे लास्ट रूममेट थे और तुम्हें तो उठना ही होगा, पर आइसलिंक्स पूरी कोशिश करने के बाद मूवमेंट करना बंद कर देता है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था। ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि आइसलिंक्स आगे बैटल नहीं कर सकता और इसी के साथ रैट के तीनों पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। वहीं पर ऐश का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है, यानी कि ऐश इस फाइट का क्लियर विनर बन चुका है। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर ऐश रैट को डिफीट कर लेता है तो उसका सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अब कंफर्म हो गया है। ऐश खुश हो जाता है और कहता है ड्रैगोनोस मुझे भरोसा तो था कि मैं ये बैटल जीत जाऊंगा, पर इतने आसानी से जीत जाऊंगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू इतनी ज़्यादा कमाल की बैटल करने के लिए। ड्रैगोनोस भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर खुश होता है। दूसरी तरफ रैट काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो भागते हुए आइसलिंक्स के पास जाता है और कहता है दोस्त क्या तुम ठीक तो हो? वो ड्रैगोनोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये बैटल हारने में तुम्हारा बिल्कुल भी दोष नहीं है। रे कहता है कि ऐश ने तो बिल्कुल वैसे ही बैटल किया है जैसे कि मैं एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन को बैटल करते हुए इमेजिन कर सकता हूँ। उसने तो रैट को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। एंड सच बताओ तो रैट कोई एवरेज पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आता है। मैं ऑलरेडी ऐश का एक काफ़ी बड़ा फ़ैन था, बट अब मैं उसका और भी ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ। वेल ऐश और रैट दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और हाथ मिलाते हैं। रैट कहता है मैं शुरू में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, पर तुमने मुझे हरा दिया है और मैं अपने हार को एक्सेप्ट भी करता हूँ। ऑल्सो तुम्हारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कैंटो रीजन के अंदर कितने ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐश कहता है कि रैट कोशिश करते रहो, तुम आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनोगे, बट फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से चलना होगा थर्ड टास्क कंप्लीट करने के लिए। रैट कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि थर्ड टास्क क्या है? ऐश तीसरे टास्क को एक्सप्लेन करता है। रैट कहता है अच्छा, तो तीसरा टास्क भी माउंट सेपियन पर ही है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रैट आखिरी बार मिलते हैं, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स केव को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर रैट अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू करता है। रे कहता है कि ऐश तुम्हारी बैटल देखने के बाद तो मैं तुम्हारा फ़ैन तो बन ही गया हूँ, बट उससे बड़ा फ़ैन मैं ड्रैगोनोस का बन चुका हूँ। वो क्या ही पोकेमॉन है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल, मेरे ड्रैगोनोस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इवन उसको एट्रो रीजन में काफ़ी पूजा भी जाता है। ब्रॉक कहता है वेल रे, क्या तुम्हें उस केव की एग्जैक्ट लोकेशन पता है? रे कहता है नहीं, मेरे पास भी एक मैप है जिसका यूज़ करके हमें उस केव की तरफ बढ़ना होगा।
इससे पहले मैं इस केव या फिर माउंटेन पर नहीं आया हूँ। मैंने इसके बारे में तभी सुना जब पता चला है कि यहाँ पर शाइनी पोकेमॉन्स मिलने लगे हैं। वेल, सभी लोग उस केव को ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर मैप के अकॉर्डिंग केव होनी चाहिए थी, बट वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि सामने सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। रे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक कहता है 1 मिनट, ऐश के डेस्क में भी यहाँ का मैप है। ऐश भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकता है। ऐश कहता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो मैप को निकालता है एंड उसके मैप में भी यही लोकेशन बताई जाती है केव की, यानी कि वो मैप के अकॉर्डिंग तो सही जगह पर आए थे, बट उनको केव कहीं पर भी नहीं दिखती है। इससे ऐश और उसके फ्रेंड्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और रे अपना एक हाथ बर्फ़ पर रखता है, पर वो बर्फ़ में काफ़ी फिसलन थी जिसके चलते वो नीचे गिर जाती है और एक होल बन जाता है। ब्रॉक कहता है क्या इस बर्फ़ के अंदर कोई पत्थर या फिर ज़मीन नहीं है, और ये होल कैसे बन गया है। ब्रॉक होल के अंदर देखता है और उसको एक काफ़ी लंबा रास्ता देखने को मिलता है, यानी कि ये कोई ज़मीन नहीं थी और ये केव हो सकता था। ब्रॉक कहता है कि हमें इस सारे बर्फ़ को हटाना होगा जिससे हमें केव की ओपनिंग दिखेगी, एंड अगर हम हाथ से इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐश कहता है मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। वो अपने जेब से एक पोकेबॉल निकालता है और कहता है चार्जार्ड, अभी बाहर आ जाओ। मिस्टी कहती है यहाँ पर चार्जार्ड का क्या काम है। ऐश कहता है वो तो तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। चार्जार्ड, अभी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और सामने की सारी बर्फ़ पिघला दो। चार्जार्ड एक रोर करता है और फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ की बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और जब एक बार सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो उनको वही देखने को मिलता है जिसका उनको शक था। वहाँ पर एक केव थी जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। सहीना बोलती है अमेजिंग, अगर रे यहाँ पर हाथ नहीं रखता तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक हिडन केव है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ, इस मामले में हम काफ़ी लकी थे। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स उस केव के अंदर एंटर करते हैं, जो कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा खाली लग रही थी। ऐश कहता है कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा ग्राउंड या फिर स्टील टाइप पोकेमॉन कैच करना है। रे, क्या तुम जानते हो कि यहाँ का सबसे लंबा ग्राउंड या फिर स्टील टाइप पोकेमॉन कौन सा है। रे कहता है सच बताओ तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पर कुछ लंबे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोलिथ्रा, ग्रेवेंटल या फिर टाइटन क्लॉड। अब इनमें सबसे लंबा कौन है वो मुझे नहीं पता है। मिस्टी कहती है ऐश, तुम्हें अपने स्मार्ट डेक से हेल्प लेनी चाहिए, क्या पता वो हमें बता दे कि इन तीनों में सबसे लंबा पोकेमॉन कौन सा है। ऐश कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वो अपने स्मार्ट डेक्स को बाहर निकालता है और कहता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि मोनोलिथ्रा, ग्रेवेंटल और टाइटन क्लॉड में से सबसे लंबा पोकेमॉन कौन सा है। डेक्स का रिप्लाई आता है कि हाँ बिल्कुल, इनमें सबसे लंबा पोकेमॉन है ग्रेवेंटल, जो कि 12 फीट टॉल है। ये ज़्यादातर केव के काफ़ी गहराई में पाया जाता है और काफ़ी शांत पोकेमॉन है। बट हाँ, अगर कोई पोकेमॉन ट्रेयर या फिर दूसरा पोकेमॉन इसके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है।